दोस्तों जरा सोचो, कल आपके घर बीएलओ आता है, फॉर्म हाथ में दे देता है और पूछता है कि आपका जन्म कब हुआ था, सबूत दिखाओ। उस पल आप क्या करोगे? अलमारी की तरह भागोगे या पड़ोसी को फ़ोन मिलाओगे? दोस्तों, अगर आपका या आपके माता पिता, दादा दादी का जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है तो यह सवाल कभी भी आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकता है। और अभी पूरे देश में एसआईआर यानी वोटर लिस्ट का बड़ा वेरिफिकेशन चल रहा है। हर गली में, हर मोहल्ले में यही चर्चा है कि मेरा नाम तो नहीं कट जाएगा, मेरे कागज़ सही है या नहीं। व्हाट्सएप पर मैसेज उड़ रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है और कोई कुछ। तो आज मैं आपको देखो एकदम सच्चाई बताऊंगा, ठीक है, बिल्कुल क्लियर तरीके से समझाऊंगा। 1987 की ये तारीख आखिर है क्या भला, कौन से कागज आज संभालने हैं और एसआईआर से इसका सीधा क्या कनेक्शन है। तो वीडियो को देखो आखिर तक जरूर देखेगा, क्योंकि जो लोग आधा अधूरा सुनते हैं वही सबसे ज़्यादा अफवाह फैलाते हैं और खुद भी परेशान होते हैं। समझ गए? तो पूरी वीडियो देखनी है, तभी सारी चीज़ें समझ में आएगी। दोस्तों जरा आप गौर से समझो, ये कोई नया कानून नहीं है, ये दशकों पुराना है, बस अभी चर्चा में आया है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 में 3 ऐसी तारीखें हैं जो आपकी पूरी नागरिकता की कहानी तय करती है। एक तारीख है 26 जनवरी 1950, एक तारीख है 1 जुलाई 1987 और एक तारीख है 30 दिसंबर 2004। अब ध्यान से सुनो, अगर आपका जन्म 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच भारत की धरती पर हुआ है तो आप जन्म से ही ऑटोमेटिक भारतीय नागरिक हो, चाहे आपके माता पिता दुनिया के किसी भी कोने के नागरिक क्यों न रहे हो। कोई शर्त नहीं है, कोई झंझट नहीं है, और यह नियम आज भी उतना ही मजबूत है जितना पहले था। अब दूसरा पड़ाव समझो, जरा दिमाग लगाओ। 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे लोगों के लिए नियम थोड़ा बदल जाता है। यहाँ आप तभी नागरिक माने जाओगे जब जन्म के वक्त आपके माता पिता में से कम एक भारतीय नागरिक रहा हो। और तीसरा पड़ाव है सबसे सख्त, जो 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे लोगों के लिए है। यहाँ तो दोनों माता पिता भारतीय नागरिक होने चाहिए, या एक नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी बिल्कुल ना हो। समझ गए ना? यह कोई अफवाह नहीं है, यह कानून की किताब का सच है। बस एसआईआर की वजह से आज हर घर में इस बात पर चर्चा हो रही है। अब सवाल यह है कि अगर आप 1987 से पहले जन्मे हैं तो साबित कैसे करोगे? यही असली सवाल है ना। दोस्तों उस दौर को याद करो, गांव कस्बों में बहुत से बच्चों का जन्म अस्पताल में नहीं हुआ, घर पर हुआ, दाई के हाथों होता था। जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का चलन ही नहीं था, किसी को पता ही नहीं था कि ये कागज़ इतना ज़रूरी हो जाएगा। तो क्या वो लोग फंस गए? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपके पास नगर निगम, नगर परिषद या ग्राम पंचायत का बना हुआ जन्म प्रमाण पत्र है तो वह सबसे मजबूत सबूत है। लेकिन अगर वो भी नहीं है, इसके अलावा एक और मजबूत रास्ता है। सबसे पहले 10वीं यानी मैट्रिक का सर्टिफिकेट होगा आपके पास, या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होगा, क्योंकि उस पर जन्म तिथि और जन्म स्थान दोनों दर्ज होते हैं। दूसरा, अगर आपके दादा परदादा या माता पिता के नाम पर 1987 से पहले की कोई की जमीन रजिस्ट्री पड़ी है, खतियान है या सरकारी टैक्स रसीद है तो वह भी 10 को पुरानी नागरिकता साबित करने में मदद करती है। समझ गए? तीसरा, अगर आपके परिवार का नाम पुरानी वोटर लिस्ट में है, जैसे 2002 वाली में या 2003 की लिस्ट में दर्ज है, तो उसकी प्रमाणित कॉपी निकलवा लीजिए, ये बहुत काम की चीज़ है। इसके अलावा अगर परिवार में किसी की सरकारी नौकरी रही हो तो उसका सर्विस रिकॉर्ड होगा, या 1987 से पहले का कोई बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाता होगा जिस पर पता दर्ज हो, ठीक है, यह सब भी सहायक दस्तावेज माने जाते हैं। अब यहाँ एक और बहुत जरूरी बात है आजकल जो चल रही है, बहुत से लोगों के मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि अरे भाई मेरे पास तो आधार कार्ड है, फिर इतनी टेंशन क्यों लूँ मैं। देखो, बहुत लोग सोचते हैं कि आधार कार्ड नागरिकता का सबूत नहीं है तो एसआईआर में यह किसी काम का नहीं। लेकिन असलियत यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने आधार कार्ड को एसआईआर के लिए मान्य 12 दस्तावेजों की लिस्ट में शामिल किया है। बस इतना समझिए कि आधार कानूनी तौर पर जन्म तिथि, निवास या नागरिकता का पक्का सबूत नहीं है, यह पहचान का प्रमाण है। टैक्स और फाइनेंशियल पहचान के लिए पैन कार्ड इस्तेमाल होता है, तो अगर सिर्फ यही डॉक्यूमेंट है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, यह चलेगा। लेकिन साथ में जो पुराने कागज मिल सके उन्हें जरूर संभाल कर रख लो, ताकि भविष्य में कोई भी सवाल उठे तो आपके पास मजबूत सबूत हो। अब बात करते हैं एसआईआर की, जिसकी वजह से पूरा मुद्दा हर जगह चर्चा में है।
चुनाव आयोग ने अक्टूबर 2025 में देश भर में ये प्रक्रिया शुरू की थी। पहले बिहार में शुरू हुई, फिर बंगाल, यूपी में, असम जैसे राज्यों में हुई, और मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे कानूनी रूप से सही ठहरा दिया। अभी एसआईआर का तीसरा फेज चल रहा है, जिसमें दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा और तेलंगाना जैसे कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। और आगे जो बाकी बचे हुए राज्य हैं उनमें भी ये चरणबद्ध तरीके से होगा। इसका मकसद है वोटर लिस्ट से मरे हुए, डुप्लीकेट या जो लोग शिफ्ट हो चुके हैं उनका नाम हटाना, और जो नए योग्य वोटर हैं उन्हें जोड़ना है। इसमें बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ आपके घर आकर फॉर्म देंगे, आप उसे भरकर वापस दे दोगे। और अगर आपका नाम 2002 या 2003 की पुरानी वोटर लिस्ट से पहले है तो ज़्यादातर मामलों में अतिरिक्त दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ मैपिंग हो जाती है। दिक्कत उन लोगों को आ सकती है जिनका नाम पुरानी लिस्ट में नहीं है या जो नए वोटर बनना चाहते हैं, ठीक है, उन्हें सहायक दस्तावेज दिखाने पड़ सकते हैं। तो साथियों देखो, अब सारी चीज़ें भूल जाओ और घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर समझ गए, ये डरने का वक्त नहीं है, समझदारी दिखाने का वक्त है। और मैं आपको सिर्फ 3 काम बताऊंगा, बस 3 काम, जो आज इस हफ्ते आपने परिवार के साथ बैठकर कर लो, क्योंकि यही 3 काम कल आपको बड़ी परेशानी से बचा सकते हैं। पहला काम है अपने माता पिता के साथ बैठकर पुरानी फाइलें, अलमारी, ट्रंक खंगाल लो और देखो कि 1987 से पहले का कोई भी स्कूल सर्टिफिकेट मिल जाए, ज़मीन का कागज़ मिल जाए आपको, या कोई पुरानी वोटर लिस्ट की कॉपी घर में पड़ी है या नहीं, ठीक है। दूसरा काम जो आपको करना है वो है अपने सभी दस्तावेजों में नाम और जन्म तिथि की स्पेलिंग जरूर मिला लो, क्योंकि बहुत बार आधार कार्ड, वोटर कार्ड और स्कूल सर्टिफिकेट में नाम का हल्का सा फर्क होता है। और अगर ऐसा है तो किसी वकील या नोटरी के जरिए एफिडेविट बनवाकर उसे ठीक करवा लो। तीसरा काम जो आपको करना है, जो भी पुराने कागज मिले उनकी फोटोकॉपी करवा लो और उन्हें स्कैन करके डिजी लॉकर या गूगल ड्राइव में सुरक्षित रख लो, ताकि ओरिजिनल कागज खराब होने या खोने का डर न रहे। समझ गए। एक और बात साफ कर दूं यहाँ पर, अगर आपके पास पुराने दस्तावेज बिल्कुल नहीं मिल रहे आपको, तो ये भी देखो टेंशन लेने की बात नहीं है। आप जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र या स्थानीय पंचायत नगर निगम से एफिडेविट के आधार पर वेरिफिकेशन बनवा सकते हो। और एसआईआर के दौरान बीएलओ और स्थानीय अधिकारी आपकी मदद के लिए ही मौजूद होते हैं। समझ गए। अगर आपका नाम पहले से वोटर लिस्ट में है तो सिर्फ इस वजह से कि पुराना जन्म प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा, आपका नाम अपने आप नहीं कट जाता। इसके लिए एक पूरे क्लेम और ऑब्जेक्शन की प्रक्रिया होती है, जिसमें आप अपनी बात रख सकते हो। समझ गए। और जरूरत पड़ने पर जिला अधिकारी या राज्य के चुनाव अधिकारी के पास भी अपील कर सकते हो आप। तो कुल मिलाकर बात यही है कि नागरिकता का जो कानून 10 को पुराना है, इसमें कुछ नया नहीं है। बस एसआईआर की वजह से लोगों का ध्यान अपने पुराने कागजों की तरफ गया है, और ये अच्छी बात है, क्योंकि जागरूक रहना हमेशा फायदेमंद होता है। ठीक है, ना तो आपको पैनिक होने की जरूरत है और ना ही किसी अफवाह पर भरोसा करने की। बस अपने दस्तावेज संभाल कर रख लो। अगर कोई कागज में आपके गलती है तो उसे समय रहते ठीक करवा लो, और अपने राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया पर नजर बनाए रखो। समझ। और अगर दोस्तों आपका एसआईआर से रिलेटेड कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, ठीक है, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और आप कौन से राज्य से, कौन से स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हो, उस शहर का नाम, उस राज्य का नाम कमेंट में जरूर लिख देना। ठीक है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजो, क्योंकि दोस्तों हर जगह अब एसआईआर चल रहा है और एसआईआर की जानकारी हर व्यक्ति के पास होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों एसआईआर को लेकर बहुत सारी अफवाह चल रही है, बहुत लोग डर भी रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कर देना, उनकी टेंशन खत्म हो जाएगी। ठीक है। और दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई खबर, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।